किसी एक रसोई बनाने वाले ने, जिसे निमंत्रण अथवा कहा गया था कि हमारे यहाँ महोत्सव और उसमें आपको यह कार्य करना है, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो स्वीकृति के अनुसार उन्होंने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। जब उसको परोस रहे हैं तो सब लोग बैठे हैं पंगत में। दोनों तरफ से जिसको सेवन करते हैं लोग, एक तरफ से कुछ प्रशंसा और एक तरफ से आलोचना होने लगी। तो उस रसोई बनाने वाले ने कहा, देखो हमारा सिद्धांत अलग रहता है, खाने वाले जैसे चाहते हैं वैसे ही हमें बनाना पड़ता है। हम अपना सिद्धांत नहीं रखते, क्योंकि हमें तो बुला हुआ आ जाए और पुरस्कार मिल जाए, इस पर आधारित। महाराज फिर दो व्यक्ति कौन सी आलोचना। एक व्यक्ति ने कहा था कि कई लोग ऐसे पसंद करते हैं, तो उनके लिए क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे? हाँ ना, बना लेंगे हम। थोड़ा सा कच्चा वो पसंद करते, और कुछ लोग ज्यादा पक्का पसंद करते हैं, हम बना देंगे, हम बना देंगे। आप लोगों की रुचि बस ज्ञात हो जाए। उसी प्रकार हम भी अब रविवार भूल ही गए थे, अब याद आ गया कि आज रविवार नहीं होते हुए भी ऐसी कैसी भीड़ प्रतिदिन आ रही है। तो बिना मांगे भी हम रविवार के दिन आपको दिया करते हैं, फिर भी चल रहा ही है, क्योंकि रुचि रुचि की बात। हमारे में यदि मान लो बिक जाता तो ठीक ही। अब यह कच्चा और पक्का क्या है? तो कच्चा ये है, लाडू को ऐसे बनाओ बहुत जल्दी उसको हम होंठों से भी खा सके। तो ठीक, कोई बात नहीं है, ठीक है। नुक्तियां तो बनानी थी, नुक्ति बनाई गई है। अब उसमें सीरा तो डलेगी, वो हमारे हाथ में। तो उसने थोड़ा सा उसको कच्चा रखा। लाडू लेते ही फुस, वो कहते हैं फुसफुसित हैं, नहीं समझे, या और शब्द लगा दिया, फुसफुसित है। कुछ लोग खुशखुशित हैं, ठीक है। तो जो उसको चाहते थे वो तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन वो जो नहीं चाहते थे उनके लिए भी दिया गया था। एक लड्डू वो, एक लड्डू वो कैसा था? थोड़ा सा कड़ा था। अब वो कड़ा इतना हो गया, उसके लिए हथौड़ा भी चाहिए। क्या है ये एक निमित्त है, एक निमित्त है। हम निमित्त को इस ढंग से उपयोग में लाते हैं तो वह हमारे लिए कच्चा और पक्का
इस प्रकार दो रूप में उस तत्व को रख देता है। हमारे पास भी ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं, कुछ कच्चा स्वभाव वाले और कट्टर और पक्का स्वभाव वाले। हम ये कहना चाहते हैं इन दोनों के लिए, दोनों को मिलाओ और माध्यस्थ भाव रखो। नहीं समझे? ये लोग बोली वाले भी बहुत चतुर होते जा रहे हैं। हम दोनों का स्वागत करना चाहते हैं। और यह भीतर का रहस्य किसी को ज्ञात नहीं रहता, तो दोनों का हम स्वागत करें। लेकिन हमारा ये सिद्धांत है, न कच्चा का और न ही पक्का का। हमारा सिद्धांत है विधिवत कार्य होना चाहिए। हर कार्य में विधि अपना मूल्य रखता है, और कच्चा पक्का बनेगा तो अपने यहाँ उसको दुपक्वाहार कहा है। दुपक्वाहार का अर्थ ये होता है कि दुष्टु पक्का, कि वह ठीक नहीं पका। कच्चा रह जाना भी ठीक नहीं पका माना जाता, और ज्यादा भी पक जाता है तो भी वो ठीक नहीं पका माना जाता, इसलिए दुपक्वाहार है। तीसरा एक व्यक्ति वह भी है, ज्यादा भी नहीं पका किंतु कम भी नहीं पका, किंतु दोबारा पका। सुबह बनाया और शाम को भी लेना है तो क्या करना है? गर्म करना। तो दोबारा पकाओ ना, मतलब ये हो गया, वह पक्व नहीं माना जाएगा, वो दोबारा पक्व है। क्योंकि आपको उसी प्रकार की इच्छा अच्छी है तो आप बना सकते हो, लेकिन वह आप तक सीमित रहे। सिद्धांत में कुछ ऐसे समन्वय होती चली जा रहे हैं, हम उसके पक्ष में नहीं। सिद्धांत हमेशा सिद्धांत हुआ करता है। सिद्धः अंतः यस्मिन् इति सिद्धांत अंत में होता है, योग्य कारण कलापों के माध्यम से हुआ करता है। मोक्ष मार्ग में भी ढीला ढाला भी नहीं चलता और ज्यादा कड़ा भी नहीं चलता। व्यवस्था व्यवस्था होती है। इसीलिए आप लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ऐसे समझौता लेकर के मत आया करो हमारे पास, महाराज कच्चा चल जाएगा हमारे लिए। जल्दी जब भूख लगती है, भूख लगी है तो नहीं पका है तो भी कच्चा चल जाता है। और यदि मान लो पका है, आपको भूख नहीं है, तो उसकी आलोचना न करो। जब भूख लग जाए उस समय आया करो। है? बहुत लगना भी एक बीमारी है। हाँ जी, सुनो, आप सुनने के लिए बैठे हैं, आपकी जिज्ञासा हम सुन लेते हैं, लेकिन आपके प्रवचन नहीं सुनना चाहेंगे और आपके उत्तर हमें नहीं चाहिए। जिज्ञासा चाहिए। तो कभी कभी भूख लग जाती है समय पर और विलंब हो जाता है, थोड़ी सी भूख बढ़ जाती है, थोड़ी सी और बढ़ गई, अरे भैया आज तो 12 ही बज गया। क्या हो गया इसका? 12 बजे का अर्थ ये है भूख मर गई। ऐसी भूख वालों की चिकित्सा भी हम औषध के माध्यम से कर सकते हैं और भोजन के माध्यम से नहीं। दूसरा, कुछ मंदाग्नि रहती है, अग्नि तो है लेकिन मंदाग्नि रहती है, उसी की भी चिकित्सा आवश्यक है, नहीं तो हमारे सही भोजन की भी वो चिकित्सा कर देगा, विचिकित्सा हो जाएगी, उसके प्रति ग्लानि प्राप्त हो जाएगी। धर्म के क्षेत्र में इस प्रकार यदि आप करेंगे, करते जा रहे हैं, अवसर पर तो हमने अपने प्रवचन में दिए हैं, उसको भी आप अवश्य ध्यान रखेंगे। धर्म तो धर्म होता है,
इतिहास के पन्ने खोलने से ज्ञात होता है आचार्यों ने किस प्रकार इतिहास धर्म के बारे में लिखा है। उसका अनुपालन, उसका व्यवहार और उसका प्रयोग हमारे जीवन में नहीं होता तो कालांतर में वह धर्म का भी बहुत विद्रूप भी धर्म बन सकता है। बनने के बाद तो पश्चाताप होगा, उससे पूर्व में यदि विवेक है तो उसका आप ध्यान रखिए और ध्यान के साथ प्रयोग करिए। इतना ही संक्षेप से मैं कहना चाहता हूँ। चूँकि आप लोग आए हैं, विनती की है, इतना पर्याप्त समझता हूँ। उदाहरण लेकर के जाएंगे। एक साथ हथौड़ा लेकर के हम गए थे पंगत में काय खिलाने। लड्डू तो बन गया था लेकिन वह दांतों से टूट नहीं पाया, फूट नहीं पाया, किंतु दांत झन्नाने लगे। तो भैया लाडू तो आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन एक हथौड़ा रख देते तो और अच्छा होता। आप लोग धर्म को खींचो नहीं और आप लोग बिल्कुल धर्म को ढीले भी न छोड़ो, किंतु उपयुक्त जो है उसी वक्त आप उसका प्रयोग करो, अन्यथा उसके परिणाम गलत निकलेंगे। और जब आपका बेटा पूछेगा उस समय आप ही गलत सिद्ध होंगे, क्योंकि आपने जब यदि इसको सहन किया अथवा गलत प्रयोग किया तो मेरे लिए आप क्यों बाध्य करते हो। सही रूप हमारे लिए अवश्य रखो। अहिंसा परमो धर्म, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शुभो की सिद्धि, चिंता मुनिम चिंतित वस्तुदाने